एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। इडमो अरिहंता इडमो सिद्धा इडमो आयरियाणम् इडमो उवज्झायाणम् इडमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचिणमुयारो सवपावपनाशिनो मंगलार्णं च सवेशिम् पढ़ेमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम समझते हैं ना? हाँ, क्या काम है उसका? खुद जलना और सामने वाले को जलाना, यही काम है। किसान चिलम बना रहा, कुम्हार चिलम बना रहा था। अचानक उसका मूड बदला और उसने मिट्टी को कलश का आकार देना शुरू कर दिया। पास बैठी कुम्हारिन ने पूछा कि मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हारी ने पूछा कि मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कुम्हार चिलम बना रहा था, अचानक मूड बदला और उसने उसे कलश का आकार देना शुरू कर दिया। पास बैठी कुम्हारी ने पूछा कि मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। तभी माटी ने तपाक से कहा, तुम्हारा विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल गया। विचार से संसार है। एक जीवन है चिलम जैसा और एक जीवन है मंगल कलश जैसा। इस धरती पर राम जैसे महान आत्मा भी जन्म लिए तो रावण जैसे आतताई का भी आविर्भाव हुआ। हम जिन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं उनका भी इस धरती पर जन्म हुआ, और जिन्हें शैतान के रूप में देखते हैं वे भी इस धरती पर पैदा हुए। लेकिन एक है जो सारी मानव जाति के लिए आदर्श बने,
और दूसरे हैं जो पूरी मानवता के लिए कलंक बन गए। आखिर वजह क्या? श्री राम का नाम सुनते हैं, सबका हृदय श्रद्धा से भर जाता है। भगवान महावीर का नाम लेते हैं, मन में श्रद्धा के हिलोर उमड़ती है। ऋषभदेव का नाम लेते हैं, मन भावों से भर जाता है। किसी भी महान आत्मा का नाम लेते हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, हमारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा उमड़ती है। लेकिन जब रावण, कंस और मरीच जैसे लोगों का नाम आता है तो हृदय में नफरत के भाव उमड़ने लगते हैं। आपने कभी सोचा कि जिस रामचंद्र जी के प्रति सारी दुनिया श्रद्धा रखती है, जिन महान पुरुषों को आप अपने श्रद्धा का अर्घ्य अर्पित करते हैं, उनमें और जिनका नाम सुनने से हमारे हृदय में घृणा के भाव उमड़ते हैं, उनमें अंतर क्या था? ऊपरी तौर पर देखे तो किसी संत के माथे पर तिलक लगा नहीं होता और कभी किसी दुष्ट दुर्जन के माथे पे सींग उगा नहीं दिखता। जन्मतः कोई संत नहीं बनता तो जन्मतः कोई दुष्ट भी नहीं होता। फिर भी इस धरती में संत महात्मा मिलते हैं और दुष्ट दुरात्मा भी हमें दिखाई पड़ते हैं। आखिर क्यों? इसकी मूल वजह मनुष्य का जन्म नहीं, जीवन है, जीवन शैली है। हमने देखा है कि तमाम अभावों में जन्म लेने वाले लोग भी अपने जीवन को शिखर पर पहुंचा दिए और महलों में जन्म लेने वाले भी रसातल में पहुंच गए। महत्व किसका है? जन्म का या जीवन का? क्या है? किसका महत्व है? जीवन का। और हमारा जीवन हमारी जीवन शैली पर निर्भर करता है और हमारी सारी जीवन शैली हमारी सोच के अनुसार चलती है। हम श्री राम और रावण को सामने रख करके देखें। रामायण तो आपने बहुत सुनी है, सुनाई है, लेकिन जब कभी भी रामायण की बात आती है, श्री राम और रावण की चर्चा आती है, हम राम और रावण को दो व्यक्ति की तरह देखते हैं और कथा सुन लेते हैं कि किसी युग में राम और रावण हुए थे। इन दोनों व्यक्तियों में किसी बात को लेकर आपस में खींचातानी हुई और रामचंद्र जी ने रावण का अंत कर दिया। यह हम कह लेते हैं, सुन लेते हैं और कहानी पूरी कर देते हैं। मैं आपसे एक बात कहूँगा, जब तक श्री राम और रावण को दो व्यक्ति की भांति मानकर उनकी कथा सुनोगे तो शायद तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। जिस दिन राम और रावण को अपने भीतर का रूप मान करके सुनोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। राम और रावण दो व्यक्ति ही नहीं, दो वृत्ति के परिचायक है। राम और रावण के व्यक्ति तो त्रेता युग में आए और चले गए। आज इस युग में भी राम है और रावण है। जैसे इस प्रकृति में कभी शुक्ल पक्ष होता है तो कभी कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष के दिनों में क्या होता है? शुक्ल पक्ष के दिनों में क्या होता है? चंद्रमा की किरणें दिनों दिन बढ़ती है, कलाएं बढ़ती, उजाला होता है, और कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता है। तो जैसे ये प्रकृति में शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है, वैसे हर मनुष्य के भीतर भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है। हमारे अंदर की जो सद्वृत्तियां हैं वो हमारा शुक्ल पक्ष है, और हमारे भीतर की जो दुर्वृत्तियां हैं वह कृष्ण पक्ष है। हमारी सद्वृत्तियां हमारे भीतर के राम का प्रतिनिधित्व करती है, तो हमारी कुवृत्तियां हमारे भीतर के रावण का विस्तार बताती है।
उस युग में राम अलग थे, रावण अलग थे, हमें स्पष्ट दिखाई पड़ते थे। लेकिन आज जब हम अपने भीतर, मनुष्य अपने भीतर झांक कर देखे या किसी मनुष्य के भीतर झांक कर देखा जाए तो उसके भीतर ही हमें कई बार राम और कई बार रावण का रूप दिखाई पड़ता है। अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कहां हो, तुम्हारी स्थिति क्या है। क्या तुम्हारे भीतर रावण जैसी स्थिति है या नहीं? यदि राम भाव है तो चिंता की कोई बात नहीं, और रावण जैसी वृत्ति है तो सिवाय चिंता के और कुछ नहीं। पूजा तो राम के करते हैं सब, रावण का कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता। लेकिन अपने मन से पूछो, राम का नाम और रावण का काम होता है कि नहीं होता है? क्या करते हो? क्या करते हो? अपनी सोच को सामने ला करके देखो। श्री राम राम बने किसके बदौलत? अपनी सोच के बदौलत। तुम अपनी सोच को श्री राम की सोच के साथ मिला करके देखो। क्या ऐसे महापुरुषों के आदर्शों का अनुकरण करने की स्थिति तुम्हारे भीतर है? घोषणा हो गई कि सुबह राज तिलक होगा। श्री राम राज तिलक के पूर्ण अधिकारी थे। उनके साथ जनमत था, सब कुछ उनके अनुकूल था। लेकिन रात भर में खेल बदल गया। जिसे अयोध्या का नरेश बनना था, उसे चिराजीन पहन करके वन में जाने के लिए कह दिया गया। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, आज के दशरथ यदि अपने राम के साथ ऐसा प्रस्ताव रखे तो क्या होगा? बोलो, क्या होगा? ये कलयुगी राम अपने बाप को अदालत घसीट कर ले जाएगा, और क्या होगा? यही करेगा। और ज्यादा होगा तो लड़ भिड़ करके वहीं हिसाब खत्म कर देगा। कितना अंतर! बंधुओं, मैंने सोच की बात कही। 4 प्रकार की सोच होती है इंसान की। एक भौतिक सोच, दूसरी व्यापारिक सोच, तीसरी व्यवहारिक सोच और चौथी आध्यात्मिक सोच। भौतिक सोच जो केवल अपने स्वार्थ तक की बात सोचते हैं और अपने स्वार्थ के लिए किसी के हितों की बलि चढ़ाने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं। जिसे केवल अपने हित की चिंता है वो भौतिक सोच का धनी है। उसका एक ही लक्ष्य मौज मजा मस्ती। रावण की सोच भौतिक सोच थी। उसे अपनी सत्ता, शक्ति और संपदा पर भरोसा था और वो सोचता था कि इसके बल पर मैं संसार का जैसा चाहे वैसा सुख भोग सकता हूं। अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती। दुनिया में आज भी इस तरह की सोच रखने वाले लोग बहुत हैं, जिनका एक ही मकसद है, खाओ पियो मौज मनाओ। दुनिया में आए हो तो मजे उड़ाओ।
मजे उड़ाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को उड़ा देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहें? जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। क्यों? मरने के बाद चुकाने की बात ही नहीं है। ये सोच बड़े घटिया स्तर की सोच है, पर दुनिया में ऐसे सोच के धनी लोग ज्यादा हैं, जो केवल अपने मजे की बात सोचे। संत कहते हैं मजा लो पर तुम्हारा मजा किसी की सजा न बने, इसका भर ध्यान रखो। मजा लेने का निषेध नहीं, पर तुम अपने मजे में दूसरों के लिए सजा दे रहे हो, तो ये तुम्हारी जिंदगी के लिए ठीक नहीं है। ये भौतिक सोच है, बड़े घटिया स्तर की सोच। आजकल तो शुरुआत से ही ऐसा हो जाता है। इससे आगे की सोच है व्यापारिक सोच। व्यापारिक सोच मतलब गिव एंड टेक की सोच। ये सोच भी आजकल बड़ी तेजी से फैल रही है। घर परिवार और समाज व्यापार से नहीं चलता। व्यापार तो बाजार की चीज होती है, और बाजार की सोच में और परिवार की सोच में बहुत अंतर होता है। बाजार की सोच में और समाज के बीच की सोच में बहुत अंतर होता है। सब जगह गिव एंड टेक चल सकता है, लेकिन जब आप अपने पारिवारिक जीवन में इस तरह की स्थितियों में आ जाते हैं तो जिंदगी में बहुत सारी विडंबनाएं शुरू हो जाती है। पर आजकल तो ऐसा ही कुछ हो गया। एक छोटे से बच्चे से भी कुछ काम कहो कि बेटा पांव दबा दे, दादा कह रहे हैं, तो दादा पांव तो दबाऊंगा पर आप हमको दोगे क्या? ये सोच शुरू से डेवलप होती है, बोलो है कि नहीं? और अगर उसके अंदर नहीं है तो डेवलप कर दी जाती है, लालच दिया जाता है, बेटा ले ये काम कर दे, इसके एवज में मैं तुमको ये दूंगा। लेन देन की भाषा वो शुरू से सीखता है, और ये लेन देन की भाषा अपने घर परिवार बाजार से बढ़कर भगवान के दरबार में आकर के भी वही करने लगता है। भगवान मेरा ये काम कर दो, हम उसके एवज में आपके चरणों में ये चढ़ा देंगे, इतना दान दे देंगे, इतना ये कर देंगे, इतना वो कर देंगे। बताओ आखिर ये कौन सी सोच है? हाँ बोलो। अरे व्यापारी व्यापार करते समय व्यापार के हिसाब की बात सोचे तो समझ में आता है, पर जिंदगी को ही व्यापार बना दे तो इसकी बड़ी बात और क्या होगी? क्या कर रहे हो? अपने भीतर झांक कर देखो। भौतिक सोच के बाद व्यापारिक सोच। बड़ी कैलकुलेटिव होते हैं लोग। कोई भी काम है तो हिसाब पहले लगा ले, इसका आउटपुट क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, इसमें मुझे लाभ क्या होगा। ध्यान रखना, लाभ और हानि की भावना से व्यापार चलाया जा सकता है, पर परिवार और जीवन को केवल लाभ और हानि से नहीं चलाया जा सकता। एक सोच है लाभ और हानि की, और एक सोच है अच्छे और बुरे की। लाभ और हानि की भाषा व्यापारिक भाषा है, और अच्छे और बुरे की भाषा व्यवहारिक भाषा है। रामचंद्र जी ने अगर लाभ की बात सोची होती, लाभ हानि का हिसाब लगाया होता, अपने इर्द गिर्द के जन भावनाओं को देखा होता, अपने बाप को चैलेंज कर दिए होते, जैसा कि आजकल होता है। यह सब मुझसे नहीं होगा। माता कैकेयी को भरत का राजा बनाना है तो वो अपना राज्य का विस्तार कर ले।
मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी हूं, जिसमें दम है आकर मुझसे भिड़ ले। ऐसा भी तो बोला जा सकता था, ऐसा बोला जा सकता था कि नहीं? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। कौन सी सोच थी, व्यापारिक या व्यवहारिक? वन को जा रहा हूं, राज वैभव छोड़ रहा हूं, प्रत्यक्ष रूप से नुकसान दिख रहा है, लेकिन हानि में भी अच्छाई छिपी है, इस नुकसान में भी मेरा हित है। क्या ये मेरा कर्तव्य है? जैन रामायण के अनुसार एक बात आपको बताऊं, श्री राम को वनवास दिया नहीं गया। अपन रामायण सुनते हैं, उनमें 2 वर मांगा गया, भरत को राजगद्दी पर दिया जाए और चीरा जीन पहन करके रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। जैन रामायण के अनुसार रामचंद्र जी वन गए, लेकिन दशरथ जी ने वनवास नहीं दिया। क्या किया? रामचंद्र जी ने खुद वन जाना स्वीकार किया। क्यों? देखो उनकी व्यवहारिक सोच को। उन्होंने कहा कि यदि मैं अयोध्या में रहूंगा तो भरत कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। ये जैन रामायण के अनुसार बात कह रहा हूं मैं, केवल आपके चिंतन के लिए। यदि मैं अयोध्या में रहूंगा तो भरत कतई गद्दी पर नहीं बैठेगा, और भरत यदि गद्दी पर नहीं बैठेगा तो मेरे पिता का प्रण अधूरा रह जाएगा। उसी पुत्र के जन्म की सार्थकता है जो अपने पिता के प्रण को अंतिम श्वास तक सुरक्षित रखे। इसलिए मैं वन को जाता हूं। एक पुत्र वो है। ये कौन सी सोच थी? अच्छे बुरे की सोची कि लाभ हानि का सोचा? बोलो, थोड़ा पीछे से बोलो। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम अपने घर परिवार में जब कोई ऐसी बात आती है, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, माँ बेटी के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में, सास और बहू के बीच में, जब भी कोई बात आती है, तुम किस स्तर पर सोचते हो? लफे नुकसान की बात सोचते हो या अच्छाई बुराई की बात सोचते हो? बोलो, क्या सोचते हो? बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। संत कहते हैं सब चीजों को नफे नुकसान के हिसाब से चलाया जा सकता है, पर जिंदगी केवल लाभ और हानि के बस पर नहीं चलती। जिंदगी में कई बार हमें जलाकर हानि झेलनी पड़ती है, पर उस हानि में भी हमारी भलाई दिखती है। लाभ हानि बहुत साधारण बात है, भला बुरा ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा, जब कभी भी जीवन में कोई कठिनाई की बात आए, ऐसी बात जहां आपस में कटुता बढ़ने की संभावना हो, ऐसी बात जिससे आपने आपस में कलह होने की संभावना हो, ऐसी स्थिति जिसमें मन का चैन खंडित होने की स्थिति हो, और ऐसी स्थिति जिससे तुम्हारे जीवन का सामंजस्य नष्ट होता हो, समझ लो ये सब मेरे लिए अशुभ है। कलह, कटुता, अशांति और असामंजस्य जीवन के लिए अमंगल है। और उस घड़ी थोड़े से समझौते से तात्कालिक नुकसान झेल करके दीर्घकालिक शांति और प्रसन्नता का अनुभव करने की संभावना दिखती है, तो उस हानि को भी अपने लिए लाभ मानो और अपने लिए अच्छा मान करके स्वीकार करना सीख लो। जीवन सुखी होगा। व्यापार को व्यापार की तरह चलाओ, पर जीवन को व्यापार मत बनाओ। जीवन को जीवन के हिसाब से चलाओ। श्री राम की सोच को देखो।
भौतिक सोच, मतलब जिसे केवल अपने हितों से मतलब, अपने हित के लिए दूसरों का हित करने लगे। व्यापारिक सोच, जो हर बात को लाभ की दृष्टि से देखे। और तीसरे नंबर की सोच है व्यवहारिक सोच, जिसमें नुकसान में भी लाभ देखने की कला आ जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप अपने दुकान पे बैठे हैं, ग्राहक माल देख रहा है, एक भी चीज पसंद नहीं कर रहा है। मान लो किसी की साड़ी की दुकान हो, अनाज मंडी में साड़ी का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि यही उदाहरण जल्दी से समझ में आएगा। महिलाएं दुकान में हैं, 1 घंटा से माथा चाट रही, क्योंकि यही ज्यादा चाटते इसलिए इनका उदाहरण दिया, किसान तो चाटते नहीं। 1 घंटा हो गया, बुरा मत मानना, सब चीजें आपने दिखा दी, एक भी पसंद नहीं आ रहा है। ऊपर से ये कह रही है तुम्हारी दुकान में तो कुछ है ही नहीं। अब बोलो आप क्या प्रतिक्रिया करते हो? 100 प्रकार का आइटम दिखा दिए, एक से एक आइटम है, लेने को तैयार नहीं, और कह रहे तुम्हारी दुकान पर तो कुछ है ही नहीं। क्या कोई व्यापारी बोलता है कि क्या फालतू समय पास करने के लिए आए हो कि माल लेने के लिए आए? ऐसा बोलते हो क्या? नहीं। उस समय क्या होता है, चेहरे पर स्माइल आती है। बहन जी ठीक कह रही हैं आप चिंता मत करो, 2 दिन बाद हमारे यहाँ नया स्टॉक आने वाला, माल ट्रांसपोर्ट में आ गया है, 2 दिन बाद आप आना, हम फोन करेंगे तब आना। क्या हो गया? मैं आपसे पूछता हूं, इतना प्रतिकूल व्यवहार यदि तुम्हारी घरवाली करेगी तो झेल पाओगे? बोलो। दूसरे की घरवाली तुम्हें नचा रखी है और फिर भी तुम कोमलता से मुस्कुरा करके उत्तर दे रहे हो, और खुद की घरवाली यदि उसका 1/10 हिस्सा भी करे तो क्या बात हो गई? बोलो क्या हो गया? ये अंतर विहेव में क्यों? यहां तो एकदम शांति मूर्ति बने हुए हैं और घर में एकदम उद्विग्न है। क्यों? यहां आप जान रखे हैं कि यदि यहां मैं कोई प्रतिक्रिया करूंगा तो मेरा अहित है, नुकसान है। नुकसान है, बुराई है। दुकानदार और ग्राहक का रिश्ता तभी चलता है तो व्यापार करने वाले को भी व्यवहारिक बनना पड़ता है। बनना पड़ता है कि नहीं बनना पड़ता? बोलो। हाँ? कोई आदमी जिसके पास पैसा फंसा हुआ है तुम्हारा, और बहुत दिन बाद माल लेने आया है, दुकान पर चढ़ता है तो पहले तकादा करते हो कि पहले उसका मूड बनाकर अपने ग्रुप में लेते हो? क्या करते हो? बोलो। हाँ? तुम व्यापारी बैठे हो, क्या करते हो? बोलो। हाँ? पहले अपने ग्रुप में लेते हो, उसको माल दिखाते हो, करते हो, और सोचते हो भैया इसको अगर ऐसे कर देंगे तो ग्राहक भी जाएगा, पैसा तो गया सो गया, चलो धीरे धीरे खगाल लेंगे। ये क्या है? ये ट्रैक्ट है, ये व्यवहारिक सोच है। तो व्यापारी को भी व्यवहारिक बनना पड़ता है, उसके बिना व्यापार नहीं चल पाएगा। पर शुद्ध व्यापारी बनोगे, फेल हो जाओगे, और ट्रैक्टफुल होगे, सफल रहोगे। तो संत कहते हैं जब व्यापार में भी तुम्हें प्रैक्टिकल सोच रखनी पड़ती है, प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, तो घर परिवार और समाज में भी तुम व्यवहारिक बनो।
अपने हितों के साथ साथ सामने वाले के हितों का ख्याल रख करके चलो। ये व्यवहारिक सोच है। हर चीज को पॉजिटिव एंगल से देखो। प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप जीवन जीना सीखो। हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने का अभ्यास बनाओ। जीवन तभी ऊंचाई को छुएगा। रामचंद्र जी ने व्यवहारिक तौर पर देखा कि नहीं, मुझे चलना है। आपको वाल्मीकि रामायण की एक बात बताऊं। दशरथ जी ने आदेश तो दे दिया, लेकिन बाद में उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने राम से कहा, देख राम, मैं तो बंधा हूं, तुम मुझसे युद्ध करके मुझे हरा ले और अयोध्या का राजा बन जा। कौन बोल रहा है? दशरथ जी बोल रहे हैं, मुझसे युद्ध कर और युद्ध करके मुझे हरा दे, अयोध्या का राजा बन जा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, यदि रामचंद्र जी ने दशरथ जी की इस बात को मानकर लाभकारी अयोध्या के राजा बनते तो क्या होता? राम अयोध्या के नरेश तो बन जाते, पर जन जन के हृदय के आधार श्री राम नहीं बन पाते। व्यवहारिक दृष्टि से वो ठीक था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो गलत था। रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस जड़ संपदा के लिए मैं युद्ध लड़ूं और अपने पिता से? आखिर सत्ता किसकी रही है? संपत्ति किसकी रही है? शक्ति किसकी रही है? सत्य के आगे ये सब असार है। मैं सत्य का उपासक हूं, सत्ता का पुजारी नहीं। आध्यात्मिक सोच, सबको उन्होंने तिलांजलि दे दिया। आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, रामचंद्र जी रोते रोते बन गए क्या? कैसे गए? एक राजपुत्र थोड़ी देर पहले राजसी वेश में और अब पिता की आज्ञा के अनुपालन के लिए तत्परता से आगे जा रहा है। बक्कल पहने हैं, जिसे चीराजन कहते हैं, और वन में जा रहे हैं जहां का कोई अता पता नहीं, और वो भी सहज स्वीकार करके। किस बल पर किया उनने? कौन से बल पर किया? ये उनकी आध्यात्मिक सोच थी। उनकी दृष्टि में अयोध्या की गद्दी हो या आपके जाकर के जंगल की पर्णकुटी, दोनों समान है। अयोध्या की गद्दी और दंडकारण्य की पर्णकुटी उनकी दृष्टि में दोनों समान थी, क्योंकि अध्यात्म में निष्ठ व्यक्ति के लिए कांच और कंचन बराबर होते हैं। ये तो जड़ है। एक पल नहीं लगा, चल दिए। ये अध्यात्म सोचो, इसे एक घटना की बात नहीं मत लो, और वहां खुद को खड़े करके देखो कि यदि मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति बने तो मैं क्या करूंगा। बोलो। रामचंद्र जी चले गए। किसी ने कहा, आप क्यों जा रहे हो? आपको वनवास? बोला, किसने कहा वनवास मिला है मुझे दंडकारण्य का राज मिला है। सोच कितनी पॉजिटिव। जंगल में कैसे जाओगे? अरे अच्छा, हमारे ऋषि मुनियों का सत्संग मिलेगा, कुछ ज्ञान पाने का अवसर मिलेगा। सोच है। जिस मनुष्य की सोच सकारात्मक होती है और जो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होता है, वो जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी कभी दुखी नहीं होता।
सामान्य व्यक्ति की आंखों से देखोगे तो रामचंद्र जी के साथ ये बड़ी दुर्घटना थी, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति थी, क्योंकि सारा राज वैभव छिन गया था। लेकिन यदि एक तत्वज्ञ आंखों से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि रामचंद्र जी ने कुछ भी नहीं खोया, उन्होंने पाया ही था, क्योंकि उनके लिए खोना और पाना दोनों समान था। अपने आप को खड़े करके देखो कि मेरे जीवन में एकाएक यदि ऐसी कोई विपत्ति आए तो मैं क्या करूंगा। पिता ने कोई कड़ा आदेश तुम्हें दे दिया, तुम राम जैसे वन में जाने की बात मत करो, और आज का बाप तो दे भी नहीं सकता, कानून इतने सख्त हैं, देना चाहे भी तो नहीं दे सकता। लेकिन रामचंद्र जी को दशरथ जी ने जैसा आदेश दिया वैसे आदेश की बात नहीं। मैं केवल इतना कहता हूं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कभी कोई सख्त हिदायत दी हो और उस हिदायत में तुम्हें अपना हित दिखा, ऐसी स्थिति कभी बनी? बोलो। राम के पूजक हो, मेरे पिता ने मुझे कभी डांट दिया 4 आदमी के सामने, मेरे मन के विरुद्ध मुझे कोई हिदायत दी और मैंने मुंह नहीं फुलाया, है ऐसी स्थिति? वही संतान सुसंतान है जो पिता के कड़वे वचन में भी अपने जीवन का हित मानता हो और उनके उस दुर्वचन को दुर्वचन न मान करके एक औषधि के रूप में स्वीकार करता हो, यह सोचकर कि इसी में मेरी भलाई है। कौन है? बिरले। क्योंकि सोच ही एकदम कैलकुलेटिव, सब व्यापारी हैं, नफे नुकसान के अलावा कुछ जानते ही नहीं। इस सोच को बदलना होगा और ऐसी सोच की वजह है आज की शिक्षा पद्धति, जिसमें मनुष्य का बौद्धिक विकास तो हो रहा है, भावनात्मक विकास शून्य है। नीति, कर्तव्य, धर्म, अध्यात्म, इनका बोध ही नहीं, सब पश्चिम की रो में बह रहे हैं। भारत के आदर्श को देखो, रामचंद्र जी की आध्यात्मिक सोच, उनसे किसी ने कहा कि तुम वन में जा रहे हो, ये बहुत गलत है, पिता के आदेश को टाल दो। तो उन्होंने कहा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये बात है, अरे तुम वनवास की बात कहते हो, अहम ही वचनात् राज्ञः पातेयम अपि चार्णवे भक्ष्येयम च विषम तक्षणे तीक्ष्णम पातेयम अपि च पावके। तुम कहते हो कि वन तो बहुत छोटी सी चीज है, अपने पिता की आज्ञा की पूर्ति के लिए मैं तो समुद्र में छलांग लगाने को तैयार हूं, कालकूट विष खाने को तैयार हूं, और मेरे पिता मुझसे कह दे तो मैं अग्नि में कूदने के लिए भी तत्पर हूं। यह होता है पुत्र की पिता के प्रति निष्ठा। वही पुत्र सुपुत्र है जो जीते जी अपने पिता की प्रतिष्ठा में कभी आंच न आने दे। आध्यात्मिक सोच, जिस शक्ति के बल पर वो आगे बढ़ते गए, चल दिए। केवल रामायण सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन रामायण के आदर्श को अगर हम समझे तो हमारे जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है। पिता और पुत्र के बीच में कैसा रिलेशन हो, तो राम और दशरथ को देख लो। राम और दशरथ को देख लो। पिता की कटु आज्ञा को रामचंद्र जी ने सहज रूप से स्वीकारा, और बाद में जब पिता को एहसास हुआ कि मैंने गलती किया, तो पिता ने ही खुद कह दिया तू मुझसे ले ले। ध्यान रखना, पिता जहां तक बनता अच्छा ही करता है, लेकिन कभी कभी विवश होकर के पिता से भी कुछ गलतियां हो सकती है। पर कोई पिता कितना भी बड़ा हो, अगर आवेश में अपनी संतान को कुछ कह दे और बाद में होश आए तो उसे सुधारने में संकोच नहीं करना चाहिए, तभी बाप बेटे का रिश्ता ठीक चलेगा। मैं बाप हूं, कह दिया तो कह दिया, अरे बाप तो हो, भगवान थोड़ी हो।
हालांकि संतान को अपने बाप में भगवान का ही रूप देखना चाहिए, लेकिन हर पिता को यह सोचना चाहिए कि मैं एक इंसान हूं, मानवीय दुर्बलताओं से ग्रसित हूं, यदि मुझसे कहीं चूक हुई मुझे उसे सुधार कर लेना है। वनवास तो रामचंद्र जी को हुआ, लक्ष्मण साथ जाने को तैयार। भाई का भाई के प्रति रिश्ता रामायण से सीखो। लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं मिला था, मिला क्या? लेकिन लक्ष्मण जाने को तैयार, चल रहा हूं, और गए। मैं तुमसे सवाल करता हूं, अगर किसी भाई पर विपत्ति आए तो आज उसका अनुज उसका साथ देने को तैयार है? मेरा सगा भाई है, विपत्ति में फंसा हुआ है और मुझे इस घड़ी उसको साथ देना चाहिए अपने सुखों को त्याग कर। लक्ष्मण जी का कितना बड़ा आदर्श था रामचंद्र जी के साथ, तो सीता थी, वो उर्मिला को छोड़कर गए थे अकेले। कहानी का अपना विस्तार है, मैं उतने विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे जो एक प्रेरणा हम सबको प्राप्त होनी चाहिए उधर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि एक भाई पर विपत्ति आए तो उसका भाई उसके साथ देने को कितनी देर तक राजी है। अक्सर होता है कि किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो सबसे पहले उसका भाई किनारा काटता है कि उसकी आंच मुझ पर ना आ जाए। यही होता है ना? क्यों? सोच अपनी सोच को अच्छी रखिए, हर जगह अपने कर्तव्य बोध को, अपने दायित्व बोध को सामने रख करके चलिए। जीवन में निरंतर उन्नति होगी और उसे गौन कर दोगे, उसे भूल जाओगे तो जिंदगी में कहीं के नहीं रहोगे। एक तरफ एक भाई जो अपने भाई को विपत्ति में फंसा देखा, साथ चल रहा है, नहीं मैं चलूंगा, भैया को छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना है। दूसरी तरफ भरत जी को लाकर देखिए, क्या हुआ भरत जी को? मालूम पड़ा कि मुझे राजगद्दी मिल गई। क्या किया उनने? पार्टी दिया, खुशियां मनाई, क्या की बोलो? क्या किया? सबसे पहले अपनी मां से नाराज हुए, सीधे रामचंद्र जी के पास चले गए। कथा आप लोगों ने सुनी है, भरत मिलाप की कथा सुनकर आंखें द्रवीभूत हो जाती है। और कहते हैं कि रामचंद्र जी के सामने जाकर भरत प्रेम में इतने विवल हो गए कि नहीं, अयोध्या आपको लौटना पड़ेगा, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। बेटा भैया जा, तेरे को बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो पिता की प्रतिष्ठा अधूरी रहेगी। अयोध्या की गद्दी को खाली नहीं छोड़ना, मैं तो जा रहा हूं, जब मैं लौटूंगा तो देखूंगा। ठीक है, आप चलो या ना चलो, कम से कम अपने चरण पादुका को तो दे। इस घटना के आलोक में कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक तरफ रामचंद्र जी और एक तरफ भरत। रामचंद्र जी के लिए वन की ओर जाने का आदेश दिया गया, उनने सत्ता खोई, और भरत जी को राजगद्दी दी गई। वो अपनी राजगद्दी को लेने को तैयार नहीं और रामचंद्र जी लौटने को तैयार नहीं। मैं केवल ऐसे इस विषय में केवल आपसे इतना पूछता हूं, जब कभी तुम्हारे भाई के हक की कोई चीज तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या प्रतिक्रिया करोगे? बोलो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाई के हक की चीज तुम्हें दी, तुम क्या प्रतिक्रिया करोगे? बोलो। भाई को दोगे कि खुद हथियाओगे? महाराज कोशिश करेंगे और मिल जाए तो अच्छा है ना? कैसे चलेगा काम? इसलिए ऐसा क्यों?
तुम्हारे लिए सत्ता, संपत्ति और संसाधन ही सर्वस्व है। तुमने जीवन के सत्य को पहचाना नहीं। अगर सत्य की पहचान की होती तो यह स्थिति कभी नहीं होती। नहीं, जिसको देना है दीजिए। मेरे संपर्क में एक ऐसा परिवार है जिसमें 4 ही भाई। पिताजी बड़े भाई से थोड़े नाराज रहते थे। बड़े भाई की 3 बेटियां थी। काफी दिनों से बड़ा भाई अलग भी हो रहा था, और जिस भाई के साथ पिताजी रहते थे, या जो भाई अपने माँ बाप के साथ रहता था, पिता ने उसको बहुत ज्यादा दिया। स्वाभाविक है, पिता का राग था। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझसे ज्यादा जरूरत भैया को है, मुझसे ज्यादा जरूरत भैया को आप दीजिए। आपका आशीर्वाद से मेरे पास पर्याप्त है, और जितना है उसको मैं भोग नहीं पाऊंगा। पिता के मन में गांठ थी। उसने इनकार कर दिया, बस तेरे को दूंगा, उसका तो नाम भी मत ले। लेकिन धन्य है ऐसे भाई, पिता से लिया, लेकिन पिता से छिपा करके अपने बड़े भाई की 3 बेटियों की शादी में बैकडोर से सब कुछ दे दिया। कहा, भैया चिंता मत करना, जो मेरा है वो आपका है। हम लोग साथ साथ खेले पले बड़े। ये संपत्ति हमारे तुम्हारे बीच में नहीं आएगी। है आज कोई ऐसा? बहुत बिरले मिलते हैं, अभाव नहीं है। अभी कलयुग है, लेकिन फिर भी कलयुग में भी कुछ कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। आपस में रार करने वाले लोग ज्यादा है। भाई ने भाई के लिए उत्सर्ग किया। भरत प्रेम से विह्वल है। राम उन्हें अपने कर्तव्य का बोध करा रहे कि देख भरत, तेरा कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य वन को जाना है, और तेरा कर्तव्य पिता के आदेश के अनुसार राज गद्दी की रक्षा करना है। अधिकार तुझे प्राप्त है, तू जा। बोले नहीं, अधिकार भले मुझे अयोध्या का राज्य दे रहा है, पर मेरा कर्तव्य इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं कि बड़ा भाई जंगलों में खाक छाने और मैं राज गद्दी पर बैठूं। धिक्कार है मुझे। छोड़ दिया उन्होंने, विमुख हो गए, कुछ भी लेने को तैयार नहीं। अंततः चरण पादुका दी। आज है कर्तव्य बोध। बंधुओं, अपने जीवन को व्यवहारिक स्तर पर संतुलित रख करके चलना चाहते हो तो एक सूत्र देता हूं। दूसरों के प्रति स्वयं के कर्तव्यों और उनके अधिकारों के बीच संतुलन बनाकर जीना सीखो। दूसरों के प्रति स्वयं के कर्तव्यों और उनके अधिकारों के मध्य संतुलन बनाकर जीना सीखो। सामने वाले के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है ये देखो, और उसका मेरे प्रति क्या अधिकार है ये देखो। ये कभी मत देखो कि उसका मुझे प्रति क्या कर्तव्य है और मेरा उस पर क्या अधिकार है। आप लोग क्या करते हैं? उल्टा, उसको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, तो मेरा राइट है, इसी में फाइट है। नहीं, मेरी ड्यूटी क्या है? अपनी ड्यूटी को समझोगे, जिंदगी में ब्यूटी रहेगी। मेरी ड्यूटी क्या है, उसका राइट क्या है, उसका अधिकार बनता है, मुझे देना है। भाई और भाई में प्रेम की बात सिखाता है रामायण। पति और पत्नी में प्रेम का पाठ पढ़ाता है रामायण। सीता जी वन को गई, उनको तो वनवास नहीं मिला था, वो तो वनवास नहीं गई। क्यों गई? क्यों गई? चले गई। कहते हैं कि उनसे कहा गया कि तुम कोमल कोमल पांवों से जंगलों के कंटकाकीन रास्ते पे कैसे चलो जाओ? तुम
अपने कोमल कोमल पैरों से जंगलों के कंटकाकीन रास्तों पर कैसे चलोगी? जानते सीता जी ने क्या जवाब दिया? अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनंत निकंटकान। प्रभु, आप कहते हो मैं अपने कोमल पैरों से वन में कैसे जाऊंगी? अपने इन कोमल पैरों से आपके आगे आगे चल करके कंकड़ों को मृदु बनाती हुई चलूंगी। यह सीता का जवाब था। आज की कोई सीताबाई होती तो क्या कहते? विच्छेदाय गमिष्यामि न्यायालय महम त्वरा। पकड़ती किसी वकील को कि डाइवोर्स का केस बनाओ जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी मिले। वन एक दफे ऐसी रामायण की चर्चा हुई और रामायण की चर्चा के बाद जब मैं कमरे में बैठा, कुछ सुधी महिलाएं मेरे पास बैठी थी। बातचीत का दौर चला तो मैंने यूं ही पूछ लिया कि यदि सीता की जगह आप होती तो क्या करती? यदि सीता की जगह आप होती तो क्या करती? बोले महाराज मैं भी वन में जाती, मैं वनवास में जाती। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा, आप सीता के चरित्र से इतने प्रभावित हो? मैंने पूछा आप सीता के चरित्र से इतने प्रभावित हो? उन्होंने कहा महाराज चरित्र को छोड़ो, घर में 3 सासुओं के अंडर में रहने की अपेक्षा पति के साथ अकेले रहना अच्छा। समझ में आ गई बात? आप कहां है सोच? तो बंधुओं, भौतिक और व्यवहारिक सोच एक सीमा से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। भौतिक और व्यापारिक सोच एक सीमा तक होनी चाहिए। जीवन में व्यवहारिक और आध्यात्मिक सोच का उदय होना चाहिए जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगा, हम अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाए। ऐसी स्थिति हमारे अंदर होनी चाहिए। ये भूमिका अपने अंदर बनाए। यहाँ के मंडी कमेटी के लोगों ने आकर के निवेदन किया था। प्रवचन तो रोज़ होता ही है, लेकिन कई लोग अलग से भी कह रहे थे और कमेटी के लोगों ने निवेदन किया। आज यहाँ प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया। पहला दिन थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन कल से समय पर अपना कार्यक्रम रखें ताकि यहाँ सबको समय पर लाभ मिल सके। ये संयोग आपको कितने दिन का लिया है? 3 दिन का है, लेकिन 3 दिन में हम कुछ ऐसे सूत्रों को आत्मसात करें जो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बन सके और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। ये एक बहुत अच्छा सहयोग कि यहाँ पर एक महान महोत्सव होने जा रहा है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जो जैन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जो नशीराबाद की धरती पर जैसा मुझे बताया गया उसके अनुसार पहली बार होने जा रहा है। और ये सौभाग्य, ये संयोग, आयोजन तो मंदिर परिसर में ही हो रहा था, लेकिन ये मंडी वासियों का सौभाग्य है कि भगवान के जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक का अनुष्ठान यहीं पर संपन्न होने जा रहा है। निश्चित ये बहुत लाभकारी है। हम सब इसमें पूर्ण उत्साह के साथ सम्मिलित हों। ऐसा न सोचे कि ये जैनियों का आयोजन है। आयोजन जैनी कर रहे हैं, पर आयोजन जैनियों का नहीं है, भगवान का है। और भगवान के आयोजन हर वो व्यक्ति सम्मिलित होता है जो भगवान को अपना भगवान मानता है। तो भगवान भक्तों के हैं। इसमें सबको अपनी सहभागिता अच्छे तरीके से देने की ज़रूरत है। और आने वाले दिनों में जो 6 और 7 तारीख का आयोजन है उसमें भी आपकी सहभागिता हो। आप इसी तरह से उत्साह अपना बनाए रखें और अपने जीवन को सही दिशा दे सके। इस शुभ भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।